हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, नया टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग अर्थात स्थान का क्रमांक। तो इस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति का अथवा किसी विशेष वस्तु का, जो भी आपको प्रश्न में दिया होगा, उसका हमको क्रमांक कि कौन से वो स्थान पे या कौन से नंबर पे उसकी जगह है, ये हमको बताना है। उसके लिए कुछ क्लू आपको प्रश्न में दिए होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 प्रश्न लिख रखे हैं, अलग अलग प्रकार के ये तीनों प्रश्न हैं। हम इनको समझेंगे और हम इन सभी सवालों को 2 तरीकों से देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि अच्छे से पहले पूरा समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका एक सूत्र भी है, आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको फॉलो करना, लेकिन पूरा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ईजी लगेगा, और फिर ऐसे सवालों को आप बहुत ही कम समय में बना सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पहले सवाल में ये लिखा है कि अमर एक पंक्ति में बाईं ओर से 16वें नंबर पर है, ठीक है, और पंक्ति में 38 लड़के हैं। अमर का दाईं ओर से क्या स्थान है? और ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप कुछ, अब पंक्ति बोल रहे हैं तो पंक्ति में ये सब लड़के हैं, ठीक है। ये पंक्ति में ऐसे बना दिया हूँ, ये पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का, पांचवा, ऐसे बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, जब भी आपको बोला जाए कि बाईं ओर से, ठीक है, तो बाईं ओर से मतलब आप इधर से इधर गिनना चालू करेंगे, ठीक है। लेफ्ट, बाया मतलब लेफ्ट होता है, तो आपको लेफ्ट से ऐसे चलना है, ठीक है। जैसे मैं बोला बाईं ओर से चौथा, तो आप लेफ्ट से इधर बढ़ो और चौथा, 1 2 3 4, बाईं ओर से चौथा ये है, ठीक है। जैसे मैंने कहा दाईं ओर से 7वां, तो आपको दाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, ऐसे आपको देखना है। बाईं ओर से चलने बोलेगा तो इधर चलना, दाईं ओर से चलने बोलेगा तो इधर चलना है। फिर जिस नंबर की वो बात कर रहा है, जिस स्थान की वो बात कर रहा है, उस स्थान को ध्यान में अपने को रखना है, ठीक है। बहुत ही सरल है, आप एक बार अच्छे से समझेंगे ना तो बहुत आपको बहुत इजी पड़ेगा ये। देखो अब क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर कुछ लड़के हैं, ठीक है। ये लड़के हो गए 1 2 3 4 5, बहुत सारे लड़के, पता नहीं कितने, पता नहीं कितने नहीं, कितने लड़के हैं पंक्ति में? 38 लड़के हैं, 38 लड़कों की पंक्तियां हैं, ठीक है। 38 लड़कों की एक पंक्ति है और उसमें अमर का बाईं ओर से स्थान 16वां है। बहुत ही सरल सी बात है कि अमर का अगर बाईं ओर से मतलब इधर से गिनते जाने पर 16वें नंबर में अमर है। कौन से नंबर पे? 16वें नंबर पे। तो आप समझ जाइए कि उसके इस तरफ, अब देखो ना, बाईं ओर से जब गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16, 16वें नंबर पे जब अमर है तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि उसके लेफ्ट साइड में 15 लोग हैं, तभी तो उसका नंबर 16 है ना भाई। और लेफ्ट साइड में, क्योंकि बाईं ओर से बोल रहा है ना भाई, तो बाईं ओर से जब गिनते जाते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो गिनते गिनते आओगे तो 13 14 15 और ये 16वां नंबर पे अमर है, मतलब कि अमर के बगल में लेफ्ट साइड में 15 लोग हैं। इज इट क्लियर? एकदम अच्छे से समझ में आ गया, 15 लोग हैं यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात, टोटल उस पंक्ति में, ध्यान दीजिएगा, टोटल उस पंक्ति में कितने लोग हैं ये मुझे बताइए। टोटल उस पंक्ति में कितने लोग हैं? तो उस पंक्ति में है 38 लोग। कितने लोग हैं? 38 लोग। अब अमर के इस साइड, अमर के लेफ्ट साइड में 15 लोग हो गए। अब इन 15 लोग को हटा दो, समझ गए आप? अब ऐसा समझ लो कि हट गए 15 लोग। अब टोटल उस पंक्ति में 38 लोग में 15 लोग हट गए, तो इधर कितने लोग बचे ये बता दो। अमर, अमर किस तरफ शामिल है? इधर की इधर। वो 15 लोग में अमर शामिल नहीं है, क्योंकि अमर का नंबर तो 16वां है, तो 16वां नंबर अब अमर इधर शामिल हो गया। इधर कितने लोग बचे? 15 लोग जब उधर हट गए, उधर हो गए, तो इधर कितने लोग बचे? 23 लोग, क्योंकि टोटल उस पंक्ति में कितने लोग हैं? 38 लोग। 38 में से 15 इधर हो गए, इधर 23 बचे, मतलब ये 23 लोग हैं। कितने लोग हैं इन लोग? 23 लोग। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इन 23 लोगों की गिनती, अगर आप इधर से गिननी शुरू करें 1 2 3 4 6 7 8 9 10, टोटल कितने? 23 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे लास्ट में होगा वो 23वें नंबर पे होगा।
और वो लास्ट वाला कोई और नहीं, वो अमर है, जो इधर से 16वें नंबर पे था, तो हमने उधर के 15 को हटा दिया, क्योंकि इधर से अमर 16वें नंबर पर है, 16वें, इसलिए उसके बगल में, उसके लेफ्ट साइड में, बगल मतलब उधर उधर लेफ्ट साइड में कितने लोग, 15 लोग थे, उनको हटाने के बाद इधर कितने लोग बचे, 23 लोग बचे। 23 में अगर अपन इधर से गिनती शुरू करते हैं तो सबसे लास्ट में अमर आएगा। लास्ट में मतलब कि मैं इधर को तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, इधर समझ जाओ डिलीट हो गया, 15 लोग डिलीट हो गए, ठीक है, इधर हट जाओ, मतलब इसको हटा दो, अपने मन से इसको हटा दो। अब कितने बचे, 23 में सबसे लास्ट में अमर है, यानी 23वें नंबर पे अमर है। अगर आप इधर से गिनती शुरू करते हो तो 23वें पे अमर है, और यही पूछा गया प्रश्न में कि दाईं ओर से अमर का स्थान क्या है, तो कौन सा होगा, 23वां। बहुत सरल सा है ये सवाल, ठीक है, बहुत सरल सा है। पहले अपने को बाईं ओर से स्थान दिया था अमर का, कौन सा, 16वां। तो अगर अमर का स्थान बाईं ओर से 16वां है तो ऑब्वियस सी बात है कि अमर के बाईं ओर 15 लोग थे। अब वहां से अपना दिमाग हटा लो, 15 लोग हैं। अब 15 लोग अगर उस साइड हैं तो समझ जाओ उन 15 के अलावा इधर कितने लोग हैं, 23 लोग हैं, क्योंकि टोटल पंक्ति में 38 लोग हैं। यानी अगर मैं उधर से गिनना शुरू करूं, इधर से गिनना शुरू करूं, तो इन 15 को साइड हटा करके जो अमर बच गया ये उन 23 में सबसे लास्ट में अर्थात 23वें नंबर पे आएगा, ठीक है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, 23वें नंबर पे होगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अगर आप सूत्र जानना चाहते हैं तो वो भी सुनो। अगर मान लो किसी पंक्ति में n लोग हैं, कितने लोग हैं, n लोग हैं किसी पंक्ति में, और किसी व्यक्ति का किसी एक तरफ से, या तो बाईं ओर से या तो दाईं ओर से, कोई भी एक तरफ से, मान लो बाईं ओर से अगर उस व्यक्ति का स्थान xवें नंबर पे है, कौन से नंबर पे है, xवें नंबर पे अगर उस व्यक्ति का स्थान है, किस, मान लो बाईं ओर से, तो दाईं ओर से उस व्यक्ति का स्थान होगा n-x+1वें नंबर में, इस बात को याद रखना। अगर मान लो उस व्यक्ति का दाहिनी ओर से xवें नंबर पर उसका स्थान होता तो बाईं ओर से उसका स्थान ऐसा हो जाता। तो ये दोनों में काम करेगा, अगर बाईं ओर का दिया हो तो दाहिनी ओर का क्रमांक ये होगा, या अगर बाईं ओर दाहिनी ओर का दिया हो तो बाईनी ओर का ये क्रमांक होगा, ठीक है। तो इसका याद रखना। देखो सूत्र विधि से बना सकते हैं। पंक्ति में कितने लोग हैं, 38 लोग हैं, तो n का मान हो गया 38। बाईं ओर से उसका नंबर क्या है, बाईं ओर से उसका स्थान 16वां है, तो x का मान हो गया 16। तो दाहिनी ओर से इसका स्थान पूछा है, तो n-x+1, 38 - 16 + 1, 38 में 16 जाएगा तो 22 बचेगा, 22 + 1 23वां स्थान, जो कि हमारा ऐसे भी आ ही रहा था अगर अपन इस मेथड से देख रहे थे। तो दोनों ही तरीकों से आप बना सकते हैं, आपसे आंसर पक्का आएगा। कहीं भी आपको डाउट होता है तो जरूर आप बताइएगा। अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, और अगर आपको समझ में आया अच्छे से तो भी कमेंट में लिख के बताएं। इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ आप हमारे साथ कनेक्ट हैं, वीडियो को आप कंटिन्यू देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। इस बात का हमें भली भांति विश्वास हो जाएगा। तो अवश्य कमेंट करें कि आपको कौन सी बात सबसे अधिक पसंद आई, कैसे ये वीडियो आपको कितना अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल बताएं। इससे हमारा प्रोत्साहन होगा, यानी कि वो हमारा जो उत्साह है वो और बढ़ेगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, जल्दी से फटाफट देखते हैं। लड़कियों की एक संख्या में कक्षा में, सॉरी, लड़कियों की एक कक्षा में, ठीक है, सीमा का स्थान, सीमा का जो क्रम है वो ऊपर से 17वां, यानी कि जब लिस्ट बनी है तो ऊपर से सीमा का स्थान ऊपर से 17वां है और नीचे से 26वां है। बहुत सरल है, हम इस सवाल को बना लेंगे। कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं हमको बताना है, ठीक है। अब देखो, अब सीमा का स्थान 17वां है, ऊपर से अगर अपन गिनते हैं तो 17वां, यानी कि सीधी सी बात है कि उसके ऊपर, यानी सीमा उस लिस्ट में सीमा के जहां पे स्थान है उसके ऊपर कितने लोग हैं, 16 लड़कियां और हैं। एकदम सरल सी बात है, ठीक है भाई, 16 लोग और हैं तभी तो उसका स्थान 17वां है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17, तो 16 लोग हैं तभी उसका स्थान 17वां है, तो 16 लोग ऊपर हो गए, ठीक है। अब सुनो, अगर लिस्ट में अगर नीचे से देखें तो उसका स्थान कितना है, 26वां है। यही सीमा, इसी, ये लड़की वही है, सीमा है, लेकिन उसका ऊपर से स्थान जो है 17वां है, नीचे से कौन सा है, 26वां है, 26वां है ना, हाँ 26वां।
इसका मतलब अगर अपन नीचे से देखें तो सीमा के जस्ट नीचे उस लिस्ट में 25 लड़कियां और हैं। अब आप बोलोगे सर 25 क्यों? क्योंकि नीचे से गिनते जाने पर उसका नंबर कौन सा आ रहा है? 26वां आ रहा है, तो उसके नीचे 25 लड़कियां और हो गए। 25 लड़कियों के तभी तो इधर से गिनते जाने पर क्या आएगा? 26वां स्थान आएगा, है ना भाई। ऊपर से गिनते जाने पर 17वां आ रहा है, मतलब उसके ऊपर 16 लड़के हैं। तो ऊपर हो गई 16 लड़कियां, नीचे हो गई 26, सॉरी कितनी? 25। 25 क्यों बोल रहा हूं मैं? तभी तो उसका स्थान कौन सा होगा? 26वां होगा। 24, 25 और ये 26वां स्थान, यानी उसके नीचे 25 लड़के हैं। तो 25 ये हो गया प्लस 16 ये हो गया, टोटल कितना हुआ सर? टोटल हुआ 39, सॉरी 41, 5 6 11 ना, हाँ 41, टोटल हुआ 41। और खुद वो सीमा एक वो भी तो शामिल है ना भाई। ये तो हमने 25 देखा, लिस्ट में सीमा के नीचे जितनी लड़कियों का नाम है वो 25 लड़कियों का नाम है। 25 क्यों? क्योंकि नीचे से गिनते जाने पर वो 26वें स्थान पर है, तो उसके नीचे 25 लड़कियों का नाम है। उसके ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 16 लड़कियां हैं। क्यों? क्योंकि उस लिस्ट में ऊपर से नीचे जाने पर उसका स्थान 17वां है, तो उसके ऊपर 16 लड़कियां हैं, तो 25 और 16 कितना हो गया? 41। लेकिन उस लिस्ट में खुद भी तो एक वो है ना भाई कैंडिडेट, तो उसका खुद का भी एक गिनाएगा, तो गिनती एक करोगे तो 40 और एक क्या हो जाएगा? 42। तो ये आपका सही उत्तर है। 42, यानी कक्षा में कुल छात्राएं कितनी है? 42। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है, आपको घबराना नहीं है। और अगर आप बोलेंगे सर इसका सूत्र क्या है, तो सूत्र बहुत ही सरल है। अगर मान लो किसी एक पंक्ति में दोनों ओर से आपको उस व्यक्ति का स्थान का नंबर दिया हो, तो आप दोनों को जोड़ करके एक माइनस कर दो, बस कुछ मत करो। देखो ऊपर से कौन सा नंबर था? 17वां, नीचे से कौन सा नंबर था? 26वां। दोनों को जोड़ेंगे, 17 प्लस 26 -1, 43 माइनस 1 करोगे तो 42 आ जाएगा। दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दो, ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको दोनों तरफ से क्रमांक दिया हो, स्थान का क्रमांक दिया हो, तो ऐसी स्थिति में। लेकिन ये सूत्र मेथड हुआ कि हाँ सर दोनों जोड़ के एक माइनस करने तुरंत आंसर आ जाएगा, लेकिन हुआ क्यों, कैसे हुआ, उसके समझने के लिए ये हमने आपको भी बताया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, बहुत ही इजी है। फिर आप इस टॉपिक के बाकी सवालों का प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई सवाल ना समझ में आए तो आप हमें जरूर बताइएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, 5 व्यक्तियों के बारे में इस सवाल तीसरे में बात हुई है। 5 व्यक्ति हैं यहाँ पे, ए बी सी डी और ई हैं। बी डी से लंबा है, डी ए से लंबा है, सी बी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। ठीक है भाई, सबसे लंबा कौन है? चलिए आप खुद देखो, ये सवाल इतना इजी है, इतना इजी है कि मतलब मैं इसलिए हंसा क्योंकि सवाल पढ़ते साथ मेरे मन में इसका उत्तर आ गया। आप में से कईयों के मन में इसका उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा। 4 ऑप्शन है सही उत्तर, मतलब सवाल पूरा भी नहीं पढ़ा था और इसका उत्तर आ गया था। अब अगर आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, अगर आप में से कईयों को इसका उत्तर नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर इसको तो ये तो बड़ा कठिन लग रहा है, बनाना पड़ेगा, तो भाई चलो अपन बनाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तुरंत इसका उत्तर मेरे दिमाग में कैसे आ गया। ध्यान से देखना। सबसे पहले आप देखो, बी डी से लंबा है ना, तो आप एक काम करो, बी को ऊपर रखो, डी को नीचे रखो। ठीक है, बी डी से लंबा है। ओके, डी किससे लंबा है? डी ए से लंबा है, तो डी को ऊपर रखो, ए को नीचे रखो। सी किससे लंबा है? सी बी से लंबा है भाई, सी बी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। लेकिन ई से छोटा है बोलने का मतलब ई सी से भी लंबा है। ये हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या किए, बी डी से लंबा है तो बी ऊपर डी नीचे। ठीक है, डी ए से लंबा है तो डी को ऊपर रखा मैं और ए उसके नीचे रख दिया। तो डी तो पहले से लिखा हुआ था, मैंने उसके नीचे लगा दिया। ठीक है, सी किससे लंबा है? सी बी से लंबा है, तो बी नीचे बी लिखा हुआ है उसके ऊपर सी को लगा दिया, बिकॉज सी बी से लंबा है। लेकिन सी ई से छोटा है, अर्थात ई को मेरे को सी के ऊपर लगाना चाहिए। अब देख लो, अब इसमें सबसे ऊपर कौन दिख रहा है? ई, अर्थात ई इन सबों में से सबसे लंबा ई है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर। अब बताइए आप में से कितनों को ये समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब देखो, अब आप कहेंगे सर आपने प्रश्न को पढ़ते साथ इसका उत्तर कैसे देख लिया। देखो ध्यान से समझिएगा, 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, सबसे लंबा व्यक्ति पूछा जा रहा है। सबसे इन 5 में से सबसे लंबा वही होगा जो इनमें से किसी से भी छोटा नहीं होगा।
सीधी सी बात है। अब देखो ना, बी को क्या बोल रहा है, डी से लंबा है, इसका मतलब डी सबसे डी इनमें से लंबा, इनमें से सबसे लंबा डी नहीं है, क्योंकि उस डी से लंबा तो बी हो गया ना भाई। प्रश्न है कि एक एक बात पढ़ते जाओ, एक एक आपके पास ऑप्शंस कटते जाएंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, बी डी से लंबा है, तो जब बी डी से लंबा मिल गया तो डी कैसे सबसे इनमें से लंबा हो सकता है, तो डी ऑप्शन का मतलब जहाँ जिस ऑप्शन में डी लिखा है ना, यानी ऑप्शन सी है जिसमें डी लिखा है वो कट हो गया। डी किससे लंबा है, ए से लंबा, मतलब ए से भी लंबा वहां कोई उपस्थित है, कोई है जो ए से लंबा है, मतलब ए इनमें से लंबा नहीं है, ए ऑप्शन में तो है भी नहीं, छोड़ो, ठीक है, ये तो इन ऑप्शंस में है भी नहीं, उसको छोड़ो। अब देखो सी बी से लंबा है, मतलब बी से हमको कोई लंबा मिल गया है, सी बी से लंबा है बोल रहे हैं कि बी में से लंबा नहीं है, तो ऑप्शन ए में बी लिखा उसको कट कर दिया। अब बचे कौन, सी और ई, तो सी बी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, यानी सी को बोल दिया ई से छोटा है, तो सी इनमें से फिर सबसे लंबा कैसे हो सकता है, तो बचा कौन, बचा ई। सीधी सी बात है, तो ऐसे आप बना सकते हैं, और इस टाइप के सवालों को आप जरूर बना करके देखिएगा, हमें पूरा भरोसा है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बहुत 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 शेयर करें, ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगा। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी अभी कर रहे हैं उसमें ये ज़रूर काम आएगा आपको, और इसलिए आपके भले के लिए, आपके लाभ के लिए इसे ज़रूर देखें और अपने सारे मित्रों को जरूर भेजें ताकि उनका भी भला हो, उनको भी इन वीडियोस से लाभ मिले। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब सफल हों। थैंक यू सो मच।